नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एएमबी लाइव न्यूज और मैं आपको दिखा रहा हूं जहांगीरपुर के एनएस पब्लिक स्कूल से। जो नमस्कार दोस्तों, एएमबी लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। एनएस पब्लिक स्कूल जहांगीरपुर में आयोजित 2 दिवसीय टैलेंट शो 2026 कार्यक्रम का सफलतापूर्वक समापन हुआ। दिनांक 7 व 8 फरवरी 2 दिवसीय प्रतिभा प्रदर्शन कार्यक्रम में क्षेत्र के 36 विद्यालयों के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। कार्यक्रम के अंतर्गत नृत्य, गायन, चित्रकला, मेहंदी सहित अनेक रचनात्मक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। सभी प्रतिभागी विद्यार्थियों ने अपनी अपनी कला का उत्कृष्ट प्रदर्शन कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री योगेश चौहान ने सभी विद्यार्थियों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की तथा बच्चों को निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। साथ ही उन्होंने इस अवसर पर कार्यक्रम में शामिल हुए सभी 36 विद्यालयों के प्रबंधकों, प्रधानाचार्यों एवं अध्यापकों का आभार व्यक्त किया और उनके सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। विद्यालय की प्रबंधक श्रीमती नम्रता तोमर ने भी सभी प्रतिभागी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी तथा उनके प्रयासों की सराहना की। कार्यक्रम का सफल एवं प्रभावी संचालन श्री तनुज भारद्वाज द्वारा किया गया। इस आयोजन को सफल बनाने में विद्यालय के अध्यापकगण कपिल छौकर, सीमा चौहान, भूदेव शर्मा, शिवानी राघव, मुरली शर्मा, शिवम सोलंकी सहित अन्य शिक्षकों की भूमिका अत्यंत सराहनीय रही। कार्यक्रम उत्साहपूर्ण एवं अनुशासित वातावरण में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। देखें एनएस पब्लिक स्कूल जहांगीरपुर से भानु प्रकाश शर्मा की खास रिपोर्ट। सर, जैसा कि टैलेंट शो इस विद्यालय एनएस में चल रहा है, तो इस पर क्या कुछ कहना है आपका? देखिए सर, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा आप सभी का, और आप अपना कीमती समय निकाल करके आज के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए उपस्थित हुए हैं। और ऐसे हम आज जजमेंट करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमारे साथ धनोली सर हैं, इन्होंने सिंगिंग का जजमेंट किया है और मैंने एक्टिंग और कॉमेडी का जजमेंट किया है। तो ऐसे इवेंट जो हमारे यहाँ एनएस पब्लिक स्कूल में हो रहा है, ऐसे इवेंट होते रहने चाहिए, जिससे कि हमारे जो आसपास के क्षेत्र के बच्चे हैं, होनहार बच्चे हैं, उनका टैलेंट सामने आएगा। जब टैलेंट सामने आएगा तो कहीं ना कहीं उनको रास्ता मिलेगा। आप यहाँ पहुंचे, जैसा कि छात्र छात्राओं में, बच्चों में कैसी प्रतिभा नजर आई आपको? देखिए सर, प्रतिभा तो बहुत अच्छी नजर आई है और मैंने यहाँ जजमेंट जो किया है, एक से एक बढ़कर बच्चों ने अपनी परफॉर्मेंस का प्रदर्शन किया है। और बहुत ही अच्छा लगा कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में भी ऐसे ऐसे बच्चे हैं, होनहार बच्चे हैं, जिनको अभी स्टेज की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं हम ये कार्य करेंगे कि जो बच्चे यहाँ अच्छे पोजीशन पर आ रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं अच्छे स्टेज का काम देने का कार्य करेंगे। आप एक्टिंग के जजेस बने, तो बच्चे को अपने अंदर एक्टिंग जब करते हैं तो किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए सर, सबसे बड़ी चीज तो ये है कि सबसे पहले तो अपने जो हेजिटेशन है उसको खत्म कर देना है। क्योंकि बहुत सारी क्या चीजें होती हैं कि पब्लिक जो सामने खड़ी होती है तो कहीं ना कहीं बच्चा नर्वस हो जाता है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जो अगर एक्टिंग के लाइन में आना चाहते हैं तो पहले तो अपने हेजिटेशन खत्म कर दीजिए, उसके बाद फिर आप पब्लिक को ऐसा मानिए कि कुछ है नहीं हमारे सामने, क्योंकि पब्लिक के सामने कभी कभी बच्चा क्या नर्वस हो जाता है। मैं तो ये कहना चाहूंगा, आगे बढ़ें और जितना भी हो सकेगा हमारी पूरी टीम आपको सपोर्ट करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। छात्र छात्राओं के टैलेंट के लिए क्या कुछ कहना है आपको? देखिए, यहाँ पे आकर के आज ये एनएस स्कूल जो जहांगीरपुर में है, यहाँ इन्होंने एक टैलेंट शो का आयोजन किया है। इसका प्रचार प्रसार इन्होंने काफी लंबे समय किया और बता रहे हैं कि लगभग 200 से 250 स्टूडेंट्स इसमें शामिल हुआ है। मैं यहाँ पे इको फिल्म प्रोडक्शन की तरफ से एज ए डायरेक्टर, यहाँ पे एज ए सिंगर भी यहाँ पे सिंगिंग का जजमेंट करने के लिए आया था। तो शुरुआत में आकर के तो कुछ मुझे लगा कि कुछ निराशा हुई थी, कुछ परफॉर्मेंस ऐसी नहीं थी कि जिन्हें हम सराह सके। पर बाद में जैसे जैसे शो आगे बढ़ा, कुछ ऐसी प्रतिभाएं हम लोगों को मिली जहां हम अनएक्सपेक्टेड थी कि इस एरिया में इस तरह का टैलेंट भी हो सकता है। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि यहाँ का जो ऑर्गेनाइजेशन है, जिन्होंने ऑर्गेनाइज कराया है, कि उन्होंने अगर ये शो नहीं कराया होगा तो ये टैलेंट भी बाहर नहीं आता। तो पहले तो धन्यवाद के पात्र हैं एनएस स्कूल और उसकी पूरी टीम कि उन्होंने इस तरह का शो का आयोजन किया। मैं ये केवल एनएस के लिए नहीं बोल रहा हूँ, अगर स्कूल इस तरह के टैलेंट शो साल में एक बार कराते हैं तो बच्चों की जो करिकुलम एक्टिविटीज है वो बाहर आएगी, चाहे वो किसी भी रूप में। तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ यहाँ मीडिया का भी, जैसे आप इसको कवरेज कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह की कवरेज से ये चीजें बाहर भी जाएंगी और लोग इसे तक जानेंगे और कोशिश करेंगे
कि इस तरह के टैलेंट शो स्कूल्स के द्वारा आयोजित होने चाहिए। जैसा कि बच्चों को लेके आपने घोषणा की स्टेज से कि एक बच्चे को हम अपने पर्दे पे लेंगे फिल्म में, तो वो कब होने जा रहा है? देखिए, अभी हमने उस बच्चों की सिर्फ एक परफॉर्मेंस देखी है, उसे और हम एक बार बुलाएंगे और उसे उस कदर हम निखारने की कोशिश करेंगे कि हमारे किसी शो में या किसी मूवी में या फिर शॉर्ट मूवी में उसकी आवाज काम आ सके। अगर ऐसा होता है और वो लगातार मेहनत करता है हमारे साथ, उसके पेरेंट्स लेकर के आते हैं, तो हम जरूर मौका देंगे उसे। आप सिंगिंग के जजेस रहे, तो इसमें सिंगिंग में बच्चे को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले तो देखो, सिंगिंग में अगर आप आना चाहते हैं तो आपको अपना जो रियाज है वो आपका हारमोनियम के थ्रू होना बहुत जरूरी है, उसका बेसिक जानना बहुत जरूरी है। सारे गाँव पता नहीं जानना जरूरी है। कुछ बच्चे होते हैं कि सिर्फ कॉपी करके गाना शुरू कर देते हैं, तो वो लॉन्ग टर्म नहीं चल पाता। अगर आप अपनी आवाज को अपने नाम के साथ जोड़ना चाहते हैं, कॉपी नहीं करना चाहते, तो इसके लिए आपको बेसिक सीखना बहुत जरूरी है। आप इस तरह के गुरु जरूर बनाएं और जिसकी वजह से आप सक्सेसफुल हो जाए। चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से कोई संदेश? बस संदेश मैं यही देना चाहता हूँ कि अगर मैं पेरेंट्स से अपील करना चाहता हूँ कि अगर आपके बच्चे में कुछ तरह का टैलेंट है और जिसे सराहा जाता है, तो आप उसे अप्रोच करें, ना कि उसके वास्ते में बाधा हो। सर, मैं ये कहना चाहूंगी कि टैलेंट शो हमारे स्कूल में 7 और 8 फरवरी को किया गया। इसका आयोजन क्षेत्र में जो बच्चे हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनके टैलेंट को पहचान कर यहाँ एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश की गई, क्योंकि जो हमारे मैनेजर सर हैं, जो हम लोगों के स्कूल की मैनेजिंग कमेटी है, दे थिंक लाइक टैलेंट इज अ सीड फॉर विच वी हैव टू रिकॉग्नाइज इट, इनकरेज इट। और वही काम यहाँ हमारे विद्यालय ने किया कि जो क्षेत्र में छात्र हैं, विद्यार्थी हैं यहाँ के, उनके अंदर छिपी हुई उनकी प्रतिभा को यहाँ पहचान कर प्लेटफॉर्म दिया गया, उन्हें यहाँ परफॉर्म करने के लिए इनकरेज किया गया। 2 दिन के अंदर बच्चों ने अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज जो यहाँ कंडक्ट करवाई गई, उसमें बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिनके प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का आपने पूरा कार्यक्रम यहाँ पर देखा। आप सभी यहाँ आए, बहुत सारे विद्यालयों से जो छात्र अपने अध्यापकों के साथ आए, उन्होंने बहुत ही अच्छे से परफॉर्म भी किया और बहुत सारे इनाम भी जीते। मैम, टोटल लगभग कितने बच्चों ने इस काम भाग लिया है? सर, 300 प्लस स्टूडेंट्स हैं, जो अबाउट 36 स्कूल्स हमारे यहाँ आसपास के जो हैं, वहाँ के बच्चों ने यहाँ पर भाग लिया था इस कार्यक्रम। कितने विद्यालयों के बच्चे होंगे? सर, 36 स्कूल सर। हाँ जी, और कुछ डायरेक्ट एंट्रीज भी थी। थैंक यू। टैलेंट शो का ये प्रोग्राम जो हुआ है, तो इस पर आपका क्या कुछ कहना है? आज मैं यहाँ 2 दिन से जजमेंट कर रहा हूँ। कम से कम मेरा तो 150 बच्चों ने परफॉर्मेंस किया और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया बच्चों ने, कोई बीट से आउट नहीं। मतलब एक तो ये होता है कि बच्चे सीख रहे हो, ये तो बच्चे सीख नहीं रहे, तो तब जाके इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। अगर सीखेंगे तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। और एनएस स्कूल का मैं आपको एक किस्सा बता देता हूँ, क्योंकि मैं इसी स्कूल का छात्र हूँ, मैं पढ़ा भी यहीं हूँ, मेरी एजुकेशन भी यहीं हुई है। मैंने 1st से लेके 10th तक यहीं पे पढ़ाई की है। जब ये टैलेंट शो हुआ था मेरे समय में, तो इसमें मैंने पार्टिसिपेट करा था। आज से करीबन 12 साल पहले की बात है। 12 साल बाद आज मैं यहाँ पे जज बन के आ रहा हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे हैं, इसलिए मैं यहाँ पे आया और बच्चों ने बहुत अच्छे परफॉर्मेंस किया। इतने सारे बच्चे कि मुझे कंफ्यूजन होगा कि मैं किसको फर्स्ट रखूं, किसको सेकंड रखूं, किसको थर्ड रखूं। लेकिन एक रूल तो देखो, रूल होता है कि 3 ही प्राइज रखना, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो मैंने जो भी जजमेंट की, बच्चों का टैलेंट देख के ही मैंने जजमेंट की। और बच्चों ने काफी, जो फर्स्ट आया है, जो सेकंड आया है, जो थर्ड आया है, वो बच्चे सच में डिजर्विंग है। और बाकी बच्चे जो रह रहे हैं वो सोचेंगे कि हमको क्यों नहीं दिया। बट ये है कि हारना भी बहुत जरूरी है लाइफ में, क्योंकि आगे मजा नहीं आएगा जब आप कभी जीतोगे। तो जो बच्चे डिजर्विंग हैं, मैंने उनको प्राइज दिया है। और बस यही मैं कहना चाहूँगा। आज का जो कार्यक्रम था वो बहुत अच्छे से सफल रहा। मैं 2 दिन से बहुत मेहनत कर रहा हूँ, सुबह आ रहा हूँ और लेट जा रहा हूँ यहाँ से बच्चों के लिए। और ये मेरा स्कूल है, इसलिए मैं यहाँ इतना रुका हूँ। अदरवाइज तो कोई और होता तो शायद मैं इतना नहीं रुकता यहाँ पे।
तो थैंक यू। आप डांसिंग के जज यहाँ पर हैं, तो थोड़ा बताएंगे कि जो ये बच्चे जो होते हैं इनको डांसिंग में किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले तो मैंने अभी मैंने बोला कि बच्चे सीखे नहीं हैं यहाँ के, मतलब ये है कि खुद से तैयारी करके खुद से आ रहे हैं, तो उनको स्टेज का ही पता नहीं है कि हम इधर जाना है या उधर जाना है, राइट जाना है लेफ्ट जाना है, वो एक जगह खड़े होकर डांस कर रहे हैं। तो बच्चों को ये ध्यान रखेंगे कि स्टेज कवर बहुत अच्छे से होना चाहिए, ताकि जज की नजर एक जगह ही न टिकी रहे, वो इधर भी जाए और उधर भी जाए और ऊपर भी जाए नीचे भी जाए, तो हर जगह नजर जानी चाहिए। और एक्सप्रेशन कुछ बच्चों के तो बहुत ही कमाल थे और कुछ बच्चे तो थे ही नहीं, उनको एक्चुअल में क्या है, उनको भी ट्रेनिंग नहीं मिली। जिसको ट्रेनिंग नहीं मिलती है वो बच्चे थोड़ा हो जाता है, जिसको ट्रेनिंग मिलती है वो अच्छा दिखता है स्टेज पर। जैसे कुछ बच्चे थे ट्रेनिंग लेके आए, उनके टीचर्स भी आए, बहुत अच्छा लगा कि वो परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा कर रहे थे। तो जो बिगिनर्स बच्चे हैं जो सीख नहीं पाते, तो बस उनको यही बात पे ध्यान देना है कि बस स्टेज का थोड़ा देखे। और सबसे जरूरी बात मैं बोलना चाहूंगा कि प्लीज अगर आप किसी टैलेंट शो में जा रहे हो तो थोड़ा हरियाणवी गाने से थोड़ा बाहर निकल के आए बच्चे, थोड़ा सा। मैं 20-22 परफॉर्मेंस, मैंने एक गाना है, कौन सा है वो, फॉर्च्यूनर वाला गाना, कम से कम 20 से 22 परफॉर्मेंस उस सॉन्ग पे हुई है। तो ऐसा थोड़ा बच्चों को ये होता है ना कि टीचर्स ही बताता है ये सारी चीजें। अगर टीचर्स होता है इनके बच्चों के पास में तो शायद ये गाना 1 से 2 बार से ज्यादा रिपीट नहीं होता। बाकी बहुत सारे गाने टैलेंट दिखाने के लिए, एक हरियाणवी ही नहीं बचा टैलेंट दिखाने को, ये तो एक फोक डांस बना दिया। बट डांस के मामले में जैसा यहाँ पे टीचिंग के लिए कोई है नहीं, उस हिसाब से बच्चों ने बिल्कुल परफेक्ट किया। अगर कोई टीचर होता तो शायद ये सॉन्ग की सिलेक्शन नहीं होता, अच्छे सॉन्ग सेलेक्ट होते और बच्चा और भी अच्छे परफॉर्मेंस करते। बहुत बहुत धन्यवाद आप। तो ये समापन कार्यक्रम पे यहाँ किन किन बच्चों ने फर्स्ट सेकंड प्राइज प्राप्त किए? वाह, सबसे पहले अमेजिंग। आज का जो इवेंट है वो इतना क्रिएटिव इवेंट था कि आप ये समझिए कि आज विद्यालय में जो अपने स्कूल की प्रतिभाओं को तो निकालने के लिए तो जो सबसे आगे है, लेकिन आज स्कूल 36 स्कूलों की इस मंच से आज एक टैलेंट को आगे जो किया है। और वाकई में मैं कह सकता हूँ कि छोटे छोटे बच्चों में ऐसी अमेजिंग क्वालिटी होती है कि जो आमतौर पर हम लोग देख नहीं पाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो ये मंच है कि आज बच्चों ने बिना किसी एक पैनिक होते हुए और डर को निकालते हुए अपनी सुंदर कलाओं का जो प्रदर्शन जो किया है। और लगभग इस कार्यक्रम में 300 प्लस से ही ऊपर बच्चों के स्टूडेंट थे और लगभग 36 स्कूलों के जो बच्चों ने इसमें भाग लिया था। और फर्स्ट सेकंड थर्ड की सब लिस्ट बहुत लंबी है, मैं आपको थोड़ी देर के बाद में आपके लाइव पे भेज दूंगा। इस तरह का इवेंट आगे भी करने का आपका कोई विचार है? सर, सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे जो स्कूल के मैनेजर सर मिस्टर अनिल टंडन, वो इतने इनोवेटिव आइडियाज को डेवलप करते हैं। आज से 2 महीने पहले उनके मन में एक विचार आया था, बोले भाई हम लोग अपने स्कूल को इतना आगे लेके जाते हैं तो ऐसा भी तो हो सकता है कि क्षेत्र में कुछ टैलेंट ऐसे हो कि जो अभी तक बाहर न निकल के आए हो। तो ये उन्हीं का ही एक विचार था और हम हमेशा उनके सानिध्य में, उनकी जो गाइडेंस में अपने आप को लेकर आगे जाते हैं और ये सब कुछ उन्हीं की गाइडेंस के माध्यम से ही सब कुछ हो पाया है। आज आप एनएस में पहुंचे हैं जहाँ टैलेंट शो का प्रोग्राम चल रहा है, क्या कुछ कहेंगे यहाँ के गार्जियंस और बच्चों के लिए? जी, एनएस परिवार का पहले मैं बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि जिन्होंने मुझे यहाँ पर एज ए जज रहने के लिए समय दिया, मौका दिया, अवसर दिया। समाज में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जिन्हें हम उचित जानकारी नहीं है, अभाव है, संसाधनों के अभाव है। आज स्कूल ने उन्हें एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दे दिया। उनके अंदर जो योग्यताएं हैं, जो उनके अंदर क्वालिटीज हैं, स्कूल उन्हें समाज के सामने इसके जरिए ला सकता है। सर, आपने बच्चों में किस प्रकार की प्रतिभाएं देखी, क्या दिखा आपको बच्चों में, इस क्षेत्र के बच्चों? मैंने देखा कि बच्चों में जो प्रतिभाएं हैं वो नैसर्गिक होती हैं, वो संसाधनों की मजबूर नहीं होती हैं। कुछ समय के लिए जरूर संसाधनों की कमी में कुछ देरी हो सकती है कि उनके रूप में निखार में कुछ समय लग जाए, लेकिन अगर मैंने यहाँ देखा कि बच्चे यहाँ पर जो उनका सामाजिक वातावरण है वो ग्रामीण है, इसके बावजूद भी यहाँ पे बच्चों ने बहुत अच्छे जैसे उन्होंने डांस परफॉर्मिंग बहुत अच्छी दी है, उन्होंने एक्टिंग में एक्ट बहुत अच्छे करे हैं और कई बच्चे तो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ में अपने जो उनके एक्ट हैं उन्होंने शो किए हैं। इससे हमें लग रहा है कि जिस क्षेत्र में आने वाली जो प्रतिभाएं जो छुपी हुई थी, जिन्हें हम आगे नहीं ला सकते थे या जिन्हें अवसर नहीं मिल सकते थे, स्कूल ने उन्हें उचित अवसर दिया है।